नमस्कार। सिंह राशि के जातकों, स्वागत है आपका अव्या एस्ट्रो में और मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आइए जानते हैं अक्टूबर 2025 का मासिक राशिफल। आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा उस खाने में लिखे हुए हैं जहां 5 का अंक है, या आपकी जन्म पत्रिका आपके पास नहीं बनी हुई है और आपका नाम मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे आदि अक्षरों से प्रारंभ होता है तो आपकी जन्म राशि भी सिंह है और यह मासिक राशिफल वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो के अंत में कुछ साधारण से उपाय बताए गए हैं जिनको करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और सकारात्मकता बढ़ेगी। महीना सफलता से भरपूर होगा। साथ ही अंत में महीने की कुछ तारीखें बताई गई हैं जिनमें आपको नया कुछ कार्य नहीं करना है क्योंकि उस समय चंद्रमा आपके अनुकूल नहीं होंगे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर ले। देखिए, इस महीने सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, गुरु ये सभी पांचों ग्रह अपनी अपनी राशियां बदल रहे हैं। केवल शनि ले लीजिए या राहु और केतु, ये ही अपनी वर्तमान राशि में रहेंगे, अन्यथा सभी ग्रह जो है राशियां बदल रहे हैं। ऐसे में ये महीना आपके लिए उतार चढ़ाव और नए अवसर दोनों ही चीजें लेकर आएगा। आइए जानते हैं कि ग्रहों की चाल आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को कैसे प्रभावित करेगी। सबसे पहले हम ग्रहों की चर्चा करेंगे। देखिए, सूर्य सिंह राशि के लग्नेश यानी आपके स्वामी ग्रह, आपकी राशि के स्वामी ग्रह सूर्य ही हैं और ये 17 अक्टूबर तक आपकी राशि से अगली वाली राशि में कन्या राशि में रहेंगे। इससे वाणी में मधुरता, धन संचय और परिवार से सहयोग आपको मिलेगा। सरकारी कार्यों में लाभ और समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। लेकिन 17 अक्टूबर के बाद जब सूर्य तुला राशि सूर्य की नीच राशि है, उसमें आएंगे और तीसरे भाव में चले जाएंगे, यानी आपकी राशि से तीसरी राशि में जाएंगे। इस समय भाई बहनों से मतभेद, यात्राओं में बाधा और पराक्रम शक्ति में कुछ कमी आ सकती है। हालांकि सूर्य की दृष्टि 9वें भाव पर भी पड़ेगी जिससे धर्म, कर्म और भाग्य से जुड़े कार्यों में आपकी रुचि रहेगी, यानी अध्यात्म की ओर आपका रुझान इस दौरान रहेगा। अब बात करें मंगल की, तो मंगल सिंह राशि के जातकों के लिए चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी होते हैं। ये मंगल पूरे माह आपके तुला राशि में ही रहेंगे जो आपका तीसरा भाव है। 27 अक्टूबर के बाद में राशि बदलेंगे, वृश्चिक राशि में जाएंगे जो इनकी खुद की राशि भी है और वो चतुर्थ भाव होगा। तीसरे भाव में मंगल साहस और ऊर्जा देंगे, लेकिन गुस्से और जल्दबाजी से भाई बहनों से विवाद हो सकता है। छोटी यात्राओं से आपको लाभ भी होगा पर तनाव भी रह सकता है। 27 अक्टूबर के बाद मंगल चतुर्थ भाव में जाकर घर, परिवार, संपत्ति और माता से जुड़े हुए मामलों में चुनौतियां ला सकते हैं। नौकरी या कैरियर में अस्थिरता और स्थान परिवर्तन की संभावना भी रहेगी। अब चर्चा करें बुध की, तो बुध भी जो है सिंह राशि के जो दूसरे और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। ये 25 अक्टूबर तक बुध तीसरे भाव में रहेंगे जो आपकी तुला राशि में रहेंगे, है ना। इसके बाद वृश्चिक में जो आपका चतुर्थ भाव है उसमें चले जाएंगे। तो तीसरे भाव में जब बुध रहेंगे तो संचार, व्यापारिक ये समझ और सहयोग आपको दिलाएंगे। लेखन, मीडिया और संचार से जुड़े लोगों को विशेष तौर से लाभ होगा। जब 25 अक्टूबर के बाद बुध अपनी राशि बदलेंगे, चौथे भाव में चले जाएंगे, तो घर, परिवार और माता के सुख में कुछ वृद्धि करेंगे। लेकिन बुध कुछ मानसिक तनाव भी आपको इस दौरान दे सकते हैं। गुरु की बात करें, सिंह राशि के जातकों के लिए पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं गुरु।
जो 19 अक्टूबर तक आपके 11वें भाव में मिथुन राशि में रहेंगे। इस दौरान आपको मित्रों से सहयोग मिलेगा, बड़े भाइयों से मदद मिलेगी और आय के भी नए स्रोत इस दौरान बनेंगे। और 19 अक्टूबर के बाद तो जब गुरु कर्क राशि में उच्च के होकर 12वें भाव में प्रवेश करेंगे तो इससे विदेश यात्रा, आध्यात्मिकता और दान धर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। हालांकि खर्च भी बढ़ेंगे, खर्च अच्छे मायने में होंगे। इस दौरान नींद की समस्या आपको जरूर हो सकती है। शुक्र की बात करें तो सिंह राशि के स्वामी जातकों के लिए तीसरे और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं, जो 10 अक्टूबर तक सिंह में ही रहेंगे, यानी आपकी राशि में ही मौजूद रहने वाले हैं। इससे व्यक्तित्व में आपका आकर्षण बढ़ेगा, नए रिश्ते बनेंगे और कैरियर में उन्नति के आसार हैं। 10 अक्टूबर के बाद जब शुक्र नीच के होकर दूसरे भाव यानी कन्या राशि में चले जाएंगे, इससे वाणी में थोड़ी कटुता आएगी, परिवार में थोड़े मतभेद आएंगे और कुछ धन हानि के संयोग भी बनेंगे। हालांकि कैरियर में प्रयास जारी रहने से लाभ मिलेगा। अब बात करें शनि की, तो शनि जो है सिंह राशि के लिए 6ठे और 7वें भाव के स्वामी हैं और पूरे महीने आपके अष्टम भाव में ही रहने वाले हैं, मीन राशि में रहने वाले हैं। इससे कैरियर और दाम्पत्य जीवन में कुछ बाधाएं, मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ये दिला सकते हैं। किसी भी बड़े निर्णय में सावधानी आपको आवश्यक है। राहु की चर्चा करें तो देखिए, राहु तो सप्तम भाव में कुंभ राशि में दाम्पत्य जीवन और साझेदारी में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। और केतु की बात करें तो केतु आपके लग्न में यानी आपकी राशि में ही मौजूद है। इससे आपका आत्मविश्वास थोड़ा सा डगमगाने की बात होती है, लेकिन चूंकि आपकी राशि के स्वामी सूर्य जो है दूसरे भाव में, इसलिए आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। समग्रता से बात करें तो अक्टूबर 2025 सिंह राशि वालों के लिए मिश्रित परिणाम देगा। 17 तक सूर्य दूसरे भाव में रहकर धनमान दिलाएंगे, लेकिन बाद में नीच के होकर पराक्रम और भाई बहनों के रिश्तों में थोड़ी सी कठिनाइयां ला सकते हैं। मंगल और बुध भी और शुक्र भी तीसरे और चौथे से आपके जीवन में संघर्ष और घरेलू चुनौतियों को लेकर के आएंगे। आपका कुल मिला के तीसरा और चौथा भाव ऑपरेट हो रहा है इस पूरे महीने में। 10 तक शुक्र लगन में रहकर रिश्तों में आकर्षण, प्रेम बढ़ाएंगे, लेकिन 10 के बाद परिवार में वही मतभेद और संतान पक्ष से आपको कुछ चिंता हो सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो देखो, राहु सप्तम में है, तब तक दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव तो आपको दिखाई देंगे। 17 तक धन लाभ और बचत की स्थिति बेहतर है। 17 के बाद आपके खर्च बढ़ेंगे और गुरु महाराज कह रहे हैं कि 19 के बाद में 12वें भाव में चले जाएंगे तो विदेश से धन लाभ दिलाएंगे, लेकिन खर्च भी बढ़ाएंगे और खर्च अच्छे मायनों में होगा, यानी गलत रास्ते पे खर्च नहीं होगा। शनि जो है अष्टम में रहकर कुछ रोग दे सकते हैं, मानसिक तनाव दे सकते हैं और सूर्य भी जब 17 तारीख के बाद में नीच के हो जाएंगे तो कुछ थकान आदि के रोग आपको मिल सकते हैं। 17 अक्टूबर के बाद में मंगल भी चौथे भाव में आएंगे तो कुछ मानसिक तनाव, रक्तचाप, इस तरीके की समस्याएं आ सकती हैं। 10 तारीख तक शुक्र कैरियर में उन्नति देंगे, बुध संचार और व्यापारिक कार्यों में लाभ दिलाएंगे, राहु साझेदारी में अचानक बदलाव ला सकते हैं। शनि की स्थिति के कारण कार्य क्षेत्र में कुछ बाधाएं बनी रह सकती हैं। उपाय के तौर पर देखें जिससे ये महीना सकारात्मक और सफलता से भरपूर रह सके, तो आपको मंगलवार को मसूर की दाल का दान करना चाहिए। भाई बहनों को मिठाई खिलाएं या उनको गिफ्ट दें। सूर्य को रोज आपको जल अर्पित करना चाहिए। देखिए, अक्टूबर महीने में आपकी राशि से चंद्रमा 6, 7, 24, 25 और 26 इन 5 तारीखों में, 5 दिनों में या तो चौथे रहेंगे या 8वें रहेंगे। इसलिए इन तारीखों में कोई नया काम
आपको प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तो सिंह राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2025 का महीना कुछ उतार चढ़ाव से भरा ही रहेगा। कंक्लूड करें तो 17 तक धन और मान सम्मान बढ़ेगा, बाद में खर्चा, रिश्तों में तनाव ये संभव है। गुरु का उच्च होना विदेश और आध्यात्मिक कार्यों से लाभ देगा, जबकि शनि और राहु की स्थिति एक तरीके से सावधानी की मांग करती है। संयम और धैर्य से आप इस महीने सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, अगर ये राशिफल आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले राशिफल में, तब तक के लिए जुड़े रहे अव्या एस्ट्रो के साथ में।